ओम शांति। रत्नाकर बाप हम बच्चों को ज्ञान के शस्त्र देकर माया से लड़ना सिखाते हैं, माया जीत बनना सिखाते हैं। तो आज की मुरली जो हमने सुनी वो कुछ इसी प्रकार की थी। जैसे बाबा ने बताया, मनन चिंतन कर हम कैसे ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ कर माया जीत बन सकते हैं। तो आज 30 मई 2021 की मुरली के विशेष पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। बाप द्वारा प्राप्त ज्ञान रत्नों का उपयोग। कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कई ने नहीं बढ़ाया। कई भरपूर हैं, कई अखुट माला माल हैं। कई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। कई रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझते। कई प्राप्ति की अनुभूति नहीं कर पाते। ज्ञान क्या है? रतन है, रोशनी है, शक्ति है, पढ़ाई है, लड़ाई का श्रेष्ठ शस्त्र है। ज्ञान रत्नों को कार्य में न लगाने से क्या परिणाम होता है? सुख की अनुभूति नहीं होती, खुशी की अनुभूति नहीं होती, शक्ति की अनुभूति नहीं होती, शांति की अनुभूति नहीं होती, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। ज्ञान बढ़ता नहीं है, वैल्यू को कम कर देते, लाभ नहीं ले पाते। मनन शक्ति से क्या फ़ायदे होते हैं? मनन शक्ति से बाप का खजाना अपना अनुभव होता। जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे बना सकते हैं। लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती। जिस समय जो अनुभूति चाहे कर सकेंगे। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। लीकेज खत्म हो जाएगी। माया किनारा कर लेगी। बाबा से लिंक जुटा रहेगा। बुद्धि बिजी रहेगी। ज्ञानदाता स्वतः याद रहेगा। बोर नहीं होंगे। समर्थ स्थिति बन जाएगी। माया जीत बन जाएंगे। प्राप्तियों की अनुभूति होगी। नशा चढ़ेगा, मज़ा आएगा। मनन के 4 आवश्यक कदम। हर पॉइंट का राज क्या है? हर पॉइंट को किस समय कार्य में लगाना है? हर पॉइंट को किस विधि से कार्य में लगाना है? हर पॉइंट को अन्य आत्माओं की सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है? मनन का प्रैक्टिकल प्रयोग क्या है? मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय काम में लगाकर देखो। प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो। मायाजीत बनने के लिए हमें कौन सी चेकिंग करनी है? ज्ञान रतन मायाजीत बनाते हैं। मायाजीत बनने में मेहनत तो नहीं लगती। मायाजीत बनने में समय व्यर्थ तो नहीं जाता। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल स्थिति का अनुभव करना, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। परिस्थितियों पर विजयी न बनने का कारण क्या बनता? ज्ञान रत्नों का मनन नहीं करते, ज्ञान रत्नों को यूज़ नहीं करते, यूज़ करने की विधि ठीक नहीं, मनन शक्ति का अभ्यास सदा नहीं करते और अलबेलापन। साधारणता किसे कहा जाएगा? जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना। समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद का न रहना। कर्म किया लेकिन कर्म और योग का साथ साथ न रहना। कर्म करता बनना, कर्म योगी नहीं। याद की शक्ति का न होना, मनन शक्ति का न होना। पाप नहीं किया, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। बाप दादा ने आज किन बच्चों को याद प्यार दी है? ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा ज्ञान का मूल्य जानने वाले बच्चों को, सदा हर कार्य में ज्ञान की शक्ति को लगाने वाले बच्चों को, सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष अमूल्य रत्नों को। तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को किन किन बातों पर विशेष अटेंशन देना है? रचना से रचयिता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ने का समय है। रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। अभी समय पड़ा है ऐसा सोचकर अगर धीमी गति से चलते हैं तो समय पर धोखा मिल जाएगा।
बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को धारणा क्या क्या करनी है? समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है। साइड सीन को देख रुकना नहीं है। थोड़ी सी बात में कमज़ोर नहीं बनना है। उड़ता पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। तो ये थी आज की मुरली की कुछ विशेष पॉइंट्स। आज हम सारा दिन मुरली की बातों का मनन चिंतन करते हुए उसे अपनी शक्ति बनाकर माया जीत बनेंगे और श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।